हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम प्लेटो के न्याय की अवधारणा के संबंध में चर्चा करेंगे। न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिस पर सामाजिक चिंतन के आरंभ से ही विचार होता रहा है। इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार की व्याख्याएं हुई हैं। कभी उसे जैसी करनी वैसी भरनी का पर्याय माना जाता रहा है, तो कभी ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्मों के कर्मों का फल माना जाता रहा है। सत्तारूढ़ व्यक्तियों ने न्याय की परिभाषा सदा ही अपने स्वार्थ की दृष्टि से की है। प्लेटो के अनुसार आत्मा के 3 तत्व हैं, जैसे भूख, साहस और विवेक। ये तीनों ही तत्व समाज में 3 वर्गों के प्रतिनिधि हैं। भूख श्रमजीवियों का, और उत्साह सैनिकों का, और विवेक शासकों का। जब समाज में इन तीनों वर्गों के कार्यों का उचित वितरण होता है और ये वर्ग अपनी अपनी मर्यादाओं के भीतर काम करते हैं और दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, संक्षेप में जब समाज के विभिन्न वर्गों के बीच पूर्ण संतुलन की स्थापना हो जाती है, तब समाज में न्याय का आविर्भाव होता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत वैधानिक न्याय का सिद्धांत नहीं है, वह कुछ हद तक सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो। स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आचरण करता है, पर उसका आचरण न्याययुक्त तभी समझा जा सकता है जबकि उसके आचरण से समाज के अभ्युदय तथा ध्येय तथा श्रेय की सिद्धि हो। संक्षेप में न्याय का अर्थ समाज के समान श्रेय की सिद्धि, उस व्यापक श्रेय की सिद्धि जो व्यक्तियों के अलग अलग एकांत श्रेयों से भिन्न हो, बहुमत तक के श्रेय से भिन्न हो। सामाजिक परिवेश में धर्म की संकल्पना न्याय की आधुनिक संकल्पना के सदृश है, जिसका मूल स्वर समाज के विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों के हितों का सामंजस्य और उनका समान अभ्युदय है। आदर्श रूप में न्याय अधिकतम संख्या का अधिकतम हित नहीं, वह तो उसका नहीं, सबका अधिकतम हित और सर्वोदय है। रिपब्लिक ग्रंथ का मूल शीर्षक तथा डिस्कर्स, जिसे अनुवाद की दृष्टि से न्याय प्रबंध अथवा न्याय से संबंधित ग्रंथ कहा, रिपब्लिक की भावना के अधिक समीप होगा। प्लेटो के अनुसार न्याय एक ऐसी औषधि है जो समाज के अशांत, अव्यवस्था, कर्तव्य विमुखता तथा बुद्धिहीनता और व्याधियों को, जो आदर्श समाज के स्वास्थ्य के लिए घातक हैं, दूर कर सकती है। प्लेटो चाहता था कि व्यक्ति संतोषपूर्वक अपना निर्दिष्ट कार्य करता रहे। उसकी दृष्टि में यही सामाजिक न्याय है, जिसे दूसरे शब्दों में समाज जीवन का सच्चा सिद्धांत कहा जा सकता है। न्याय की परिभाषा देते हुए प्लेटो ने लिखा था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसको प्राप्त है। प्लेटो के अनुसार न्याय आत्मा का गुण है। न्याय एक सामाजिक विचार है जिसमें समष्टि की हित चिंतना ही सर्वप्रधान है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता बताते हुए प्लेटो ने बताया कि प्लेटो का न्याय ब्रह्म जगत अर्थात बाहरी जगत की वस्तु न होकर आंतरिक स्थिति है। न्याय हस्तक्षेप के सिद्धांत से संयुक्त है। प्लेटो के आदर्श राज्य में प्रत्येक वर्ग के कार्य निर्धारित हैं और सामाजिक न्याय प्रत्येक सदस्य की यह अपेक्षा करता है कि वह दूसरे सदस्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो का सामाजिक न्याय कार्य विशेषीकरण लिए हुए है। प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना दार्शिक शासन द्वारा की गई है। योग्य शासन के लिए सैनिक एवं शासक वर्ग में संपत्ति तथा नारी के साम्यवाद की भी व्यवस्था की गई है। प्लेटो का सामाजिक न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। आदर्श शासक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत करता है। प्लेटो का राज्य एक नैतिक इकाई है, अतः उसका न्याय सिद्धांत भी एक नैतिक मान्यता है।
जो कानूनी नहीं है। प्लेटो का न्याय मानव जीवन की समग्रता को लेकर चलता है, साथ ही यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का गुण और समाज की सामंजस्यपूर्ण स्थिति का दूसरा नाम है। व्यक्तिगत स्तर पर यह न्याय व्यक्ति की अपनी आत्मा द्वारा समन्वय की स्थापना है। सामाजिक स्तर पर यह व्यक्तियों द्वारा अपने अपने कार्य करते हुए दूसरे कार्यों में बिना हस्तक्षेप किए सामाजिक एकता को बनाए रखना है। इस प्रकार से प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना करने की कोशिश की। प्लेटो का न्याय समाज के तीनों वर्गों के लिए सामंजस्य बिठाने वाला था, जिसमें कोई भी वर्ग अपने अपने कार्य से इधर उधर नहीं भटके। प्लेटो कहता था कि जिस प्रकार से एक चाकू का गुण काटना है और वह चाकू अपने अच्छे से अच्छे काटने का प्रयास करे, तो वह अपने प्रति और समाज के प्रति न्याय कर रहा है। इस प्रकार प्लेटो कार्य विशेषीकरण पर ध्यान देते हुए तीनों वर्गों से अपेक्षा करता है कि तीनों वर्ग समाज में रहते हुए अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने कहा है कि जैसे एक नाई, धोबी या मोची का कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक बहुत बड़े व्यापारी और बहुत बड़े नौकरशाह का है। इसलिए कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कार्यों की महत्ता समान है। अर्थात प्लेटो न्याय की अवधारणा के माध्यम से कर्म पर ज़्यादा